गांव बिलासपुर का साधारण सा परिचय। ब्रिज के बड़े से आंगन में आमों का एक विशाल पहाड़ लगभग 1 टन लगा हुआ है। ब्रिज सिर पर हाथ रखे आमों को घूर रहा है और जोर से आवाज लगाते हुए गौरी से कहता है, अरे गौरी, बाहर आना जरा, देख अपनी किस्मत कैसे पीली पड़ गई है। गौरी हाथों में तौलिया लिए बाहर आती है। मेरी किस्मत तो उसी दिन पीली पड़ गई थी जब आपसे शादी हुई थी। अब ये क्या नया तमाशा है? पूरा आंगन आमों से क्यों भर दिया? तमाशा नहीं है भाग्यवान, शहर के सारे ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी है। ये मेरे बाग के सबसे मीठे दशहरी आम हैं, पूरे 1 टन। अगर 2 दिन शहर नहीं पहुँचे तो यहीं पड़े पड़े सड़ जाएंगे। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। गौरी चिंता में भावनात्मक स्वर में कहती है, हे भगवान, हमने इन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह सींचा था, रात भर जाग कर पानी दिया है और अब ये सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ब्रिज अचानक से जोश में आता है। ना, ब्रिज ऐसा नहीं होने देगा। हम हार नहीं मानेंगे। अगर आम शहर नहीं जा सकते तो हम आम का रूप बदल देंगे। गौरी हैरान होकर बोलती है, रूप बदल देंगे? क्या आम को पपीता बना देंगे? अरे नहीं पगली, हम इन 1 टन आमों का रस निकालेंगे, एकदम प्योर जूस, अपना खुद का जायंट माजा बनाएंगे। 1000 लीटर वाली नई पानी की टंकी कल ही तो खरीदी है, उसे अच्छे से धोकर उसमें सारा जूस भर देंगे। फिर हड़ताल खुलेगी तो बोतलों में भरकर शहर में महंगे दाम पर बेचेंगे। गौरी हंसते हुए कहती है, 1 टन आम का रस आपके और मेरे बस का है? हाथ घिस जाएंगे हमारे। बस का कैसे नहीं है? अभी जाता हूँ लच्छू के पास, उसे 50-50 मुनाफे का लालच देता हूँ, वो दौड़ा चलाएगा। लच्छू चारपाई पर लेटा है। लक्ष्मी पास ही बैठी सब्जियां काट रही है। ब्रिज आता है और अपनी योजना बताता है। लच्छू उठकर बैठते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है ब्रिज भाई? 1 टन आम छीलने और निचोड़ने हैं? अरे मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं कोई मशीन हूँ क्या? लक्ष्मी बीच में टोकते हुए कहती है, आप चुप रहिए जी। ब्रिज भाई साहब, आप ये बताइए मुनाफा कितना होगा? देखो भाभी, अगर आम सड़ गए तो 0, लेकिन अगर हमने इसका जायंट माजा बना लिया तो शहर वाले बिना केमिकल का असली जूस 100 रुपए लीटर खरीदेंगे। सोच लो, 1000 लीटर का कितना हुआ? लक्ष्मी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। 1 लाख रुपए? हे भगवान! फिर वो लच्छू की तरफ देखकर कहती है, ए जी उठिए, कमर टूटे तो टूटे, लेकिन मैं इस बार नई सोने की चेन बनवाऊंगी। चलिए आम छीलने। लच्छू रोनी सूरत बनाकर कहता है, लो, अब मेरी किस्मत भी इन आमों की तरह छिलने वाली है। चारों जमीन पर बैठे, चारों तरफ छिलके पड़े हैं। सबके हाथ और मुंह आम रस से सने हुए हैं। पास ही एक बहुत बड़ी नीली सिंटेक्स की साफ टंकी रखी है जिसमें वो ये रस डाल रहे हैं। लच्छू कंधा दबाते हुए कहता है, भाई ब्रिज, मुझे तो अब सपने में भी आम ही दिख रहे हैं। मेरे हाथों से पसीने की जगह मैंगो जूस निकल रहा है। गौरी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे लच्छू भाई, मेहनत का फल मीठा होता है। फल तो मीठा है भाभी, पर मेरी कमर का जो कचूमर निकला है उसका क्या? लक्ष्मी रस निकालते हुए कहती है, आप बस सोने की चेन के बारे में सोचिए। अच्छा ब्रिज भाई साहब, ये बताइए, ये इतना सारा जूस खराब तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं भाभी, मैंने इसमें प्राकृतिक नींबू का रस और थोड़ी चीनी मिलाई है। ये हमारा देसी जायंट माजा है। खुशबू देख रही हो? पूरे गांव में महक जा रही है। गौरी टंकी की तरफ देखकर भावुक होते हुए कहती है, सच में जी, जब कल आम पड़े थे तो मुझे तो रोना आ रहा था। आज इस टंकी को देखकर लग रहा है जैसे हमारी मेहनत सफल हो गई। ये सिर्फ जूस नहीं है, हमारे पूरे साल का पसीना है। रात का समय, सब सो रहे हैं। लच्छू दबे पांव हाथ में एक बाल्टी लेकर आंगन में आता है। वो टंकी का ढक्कन खोलकर जूस निकालने लगता है। तभी अचानक लाइट जल जाती है। ब्रिज पीछे खड़े होकर कहता है, क्या बात है लच्छू भाई, रात के 2 बजे जायंट माजा की चेकिंग चल रही है क्या? लच्छू घबराकर बाल्टी छुपाते हुए कहता है, अरे ब्रिज, वो क्या है ना, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, पानी का मटका खाली था तो सोचा थोड़ा। ब्रिज गंभीर लेकिन शांत आवाज में कहता है, 10 लीटर की बाल्टी से प्यास बुझा रहा था। गौरी और लक्ष्मी भी जाग जाती है। लक्ष्मी गुस्से में कहती है, हे भगवान, तुम यहाँ चोरी कर रहे हो, वो भी अपने ही दोस्त के घर में। मेरी तो नाक कटवा दी तुमने। लच्छू शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे ब्रिज, मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे लगा थोड़ा सा निकालकर कल सुबह हाईवे पर बेच आऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ब्रिज लच्छू के कंधे पर हाथ रखते हुए भावुक होकर कहता है, लच्छू, तू आम की चोरी नहीं कर रहा था, तू मेरे विश्वास की चोरी कर रहा था। अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। हम दोनों ने मिलकर ये मेहनत की है। ये सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। लच्छू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी है भाई, अब मैं इस टंकी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। चारों दोस्त बैठे। ब्रिज के हाथ में एक पुराना सा रेडियो है। ब्रिज निराश स्वर में कहता है, अभी रेडियो पर खबर आई है, शहर में हड़ताल 5 दिन और चलेगी। गौरी घबराकर कहती है, 5 दिन? पर बिना कोल्ड स्टोरेज के हमारा ये 1000 लीटर जायंट माजा तो 2 दिन में ही इकट्ठा हो जाएगा। लक्ष्मी सिर पीटते हुए कहती है, हाय राम, मेरे सोने की चेन, अब क्या होगा? हमारी सारी मेहनत बर्बाद।
ब्रिज भाई, अब इसे नाली में बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्रिज कुछ सोचता है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आती है। नहीं, नाली में नहीं बहाएंगे। हमारी मेहनत किसी के तो काम आएगी। पर किसके? गांव में इतना जूस कौन पिएगा? गांव में नहीं गौरी, तुम्हें याद है कल अखबार में पढ़ा था, पड़ोस के कस्बे वाले वृद्ध आश्रम में लू लगने से बहुत से बुजुर्ग बीमार पड़े हैं। वहाँ पानी और ग्लूकोज की कमी हो गई है। आप सच कह रहे हैं जी, हमारे आमों से उन बुजुर्गों को ठंडक मिलेगी। पर ब्रिज भाई साहब, 1 लाख रुपए का नुकसान फ्री में दे देंगे? भाभी, जो चीज कल वैसे भी खराब होकर मिट्टी में मिलने वाली है, अगर उससे किसी की जान बच जाए तो वो 1 लाख नहीं 1 करोड़ का मुनाफा है। इंसानियत से बड़ा कोई व्यापार नहीं होता। लच्छू सीने पर हाथ रखकर दृढ़ता से कहता है। ब्रिज, तू सही कह रहा है। मैंने रात को जो गलती की थी उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। मैं अभी अपना ट्रैक्टर निकालता हूँ। ये जायंट माजा की टंकी हम अभी आश्रम लेकर जाएंगे। कोई भीड़ भाड़ नहीं, दोपहर का समय है। सिर्फ ये चारों ट्रैक्टर के पास खड़े हैं। टंकी से एक पाइप लगाकर उन्होंने सारा जूस आश्रम के छोटे छोटे ड्रमों में खाली कर दिया है। गौरी राहत की सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो जो खुशी मिल रही है वो शायद 1 लाख रुपए देकर भी नहीं मिलती। लक्ष्मी गौरी का हाथ पकड़कर कहती है, सच कह रही हो गौरी, जब उन बुजुर्गों ने जूस पीकर हमें दुआ दी तो लगा जैसे मेरी सोने की चेन मुझे मिल गई। ब्रिज आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका फल कभी कभी पैसों के रूप में नहीं, दुआओं के रूप में मिलता है। लच्छू एकदम सीरियस चेहरा बनाकर कहता है, भाई ब्रिज, एक बात बोलूं? हाँ बोल। यार, आश्रम वालों ने हमें तो एक गिलास भी नहीं पूछा। मैं तो कल रात से प्यासा हूँ। ब्रिज हंसते हुए लच्छू को हल्का सा धक्का देते हुए कहता है, अरे लालची, चल घर चल, गौरी ने तेरे लिए अलग से एक जग बचा कर रखा है। गौरी भी हंसते हुए कहती है, हाँ लच्छू भाई, पर घर जाकर पहले बर्तन भी तो मांजने हैं। चारों जोर से हंसते हैं और ट्रैक्टर पर बैठकर गांव की तरफ वापस लौट जाते हैं। तो देखा, सच्चा मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं तौला जाता। जब हमारी मेहनत किसी जरूरतमंद के काम आती है तो वो जीवन की सबसे बड़ी कमाई बन जाती है। बुरे वक्त में भी अगर इंसानियत जिंदा रहे तो कोई भी नुकसान हमें हरा नहीं सकता।